नमस्कार। शिकस्त क्या है? अब आप कहेंगे शिकस्त का मतलब रुक जाना, थम जाना। बिल्कुल नहीं। शिकस्त एक इशारा है कि आप अपनी मंजिल की तरफ सही दिशा में हैं, रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है, अभी आपको और चलना है। तो अगर आपको यह लग रहा है कि यह दौर आपको रोक रहा है, तो यह रोक नहीं रहा है, और चलने को कह रहा है, और तेजी से चलने को कह रहा है, संभल कर चलने को कह रहा है। और आपको संभालने के लिए आपके साथ है आपके तारे, और उसमें हमारे मददगार हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आप साथ हैं सर, तो सबसे पहले पंचांग जो हमारी परंपरा है उसे शुरुआत करते हैं, फिर अपने और दूसरों के बारे में जानेंगे कि क्या करें, कैसे करें। आज 18 मई 2020 है और रोज सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। एकादशी तिथि है दोपहर 3:09 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है शाम 4:58 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज अपरा एकादशी है और कपूरथला पंजाब में मनाया जाने वाला एकादशी का मेला भद्रकाली। आज गणमूल है दोपहर 4:58 के बाद। और इसी के साथ वक्त आ गया है दिन के लिए तैयारी शुरू कर देने का। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपसे होगी शुरुआत, आप ही से होती है। तो सबसे पहले दिन को समझिए अपने राशिफल के जरिए, फिर करना क्या है, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप सही दिशा में हैं या नहीं। तो अपनी तैयारी को ज्योतिष गुरु की तैयारी के साथ जोड़ दीजिए और फिर देखिए दिन कितना शानदार बीतता है आपका। मेष राशि वालों के लिए काम और कारोबार को लेके किसी भी तरह का बदलता हुआ विचार आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और यह भी बहुत हद तक संभव है कि आगे चल के आप उन्हीं विचारों को फिर से बदल दें। इसलिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा ताकि कोई भी स्थिति आपके हालात को कमजोर ना करे। अपने प्रियजनों से अगर फासले बढ़ जाएं तो उससे भी मुश्किलें आन खड़ी होती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? हर रूप से यथास्थिति बनाए रखें और खासकर पैसे को संभालने के लिए अपने मन को पक्का कर। किसी भी तरह की लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जब इस बात को समझ लेंगे तो अपने हालात को संभालना भी उतना ही आसान हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके बस में है उसे ही करना पड़ेगा। और बहुत सारी परिस्थितियां अभी भी ऐसी हैं जो हमारे बस में नहीं है। इसलिए अपने मन को व्यर्थ में भटकाते चले जाने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए हालात बहुत हद तक आपके पक्ष में ही बने हुए हैं, बशर्ते आप उन्हें पूरी तरह से समझ पाए। काम और कारोबार में चुनौतियों के बावजूद आपको लोगों का सहयोग मिल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। पर ऐसे में सिर्फ लोगों के भरोसे चलते चले जाना ठीक नहीं। अपनी कोशिशों को ऐसी दिशा देनी होगी जो लगातार आपका साथ निभाए। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, आमदनी के जो जरिए हैं वो कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिशों से उसे संभाला भी जा सकता है। फिर भी अपने बढ़ते हुए खर्चों पर और नुकसान पर एक नजर रखने की जरूरत है। भरोसा एक हद तक ही अच्छा होता है, जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाए रखने से भी गलतियां हो जाती हैं। क्या न करें इस समय? कितना लाभ बनेगा ये तो समझना जरूरी है, और वो किस वजह से बनेगा इस बात को समझना और भी जरूरी है। इसलिए अपनी कोशिशों को कमजोर करते चले जाना इससे। तो ये वक्त अपनी कोशिशें बनाए रखने का है, मजबूती से प्रयास करने का है। सर, एक सवाल लेते हैं। सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने है विवेक का। डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1989, नागपुर में जन्म हुआ है 5:10 पर सुबह। रेगुलर व्यूअर हैं आपके तारे के और कहते हैं इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आप और ये शो कर्म की बात करता है, भाग्य की बात नहीं करता है। भाग्य बाद में आता है, कर्म पहले। और ये वाकई सही बात आपने कही और यही सच भी है। इसी के साथ चलिए ज्योतिष गुरु, ये आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये फार्मा इंडस्ट्री में है पिछले कई साल से, 18 साल से, लेकिन हमेशा नौकरी जाने का एक खतरा मंडराता रहता है। शायद ऐसे कई दौर इन्होंने देखे हों। तो अब ये सोच रहे हैं क्यों ना अपना फार्मा मार्केटिंग का काम शुरू किया जाए, या वाइफ के नाम से पार्टनरशिप में काम शुरू किया जाए, या अपने नाम से पार्टनरशिप में किया जाए, या मेडिकल स्टोर खोला जाए। तीसरा ऑप्शन इन्होंने ये लिखा है कि अपनी जो जॉब है उसी पर फोकस करें। तो करें क्या? ये अनिश्चितता के दौर से निकलना चाहते हैं। विवेक, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की 30 मई 2020 तक, और उसके बाद आपको राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। आपने पूछा कि आपको क्या करना चाहिए। आप एक जॉब में हैं, बिजनेस करने का विचार है मन में, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी बिजनेस शुरू करने का समय अनुकूल है, क्योंकि
अगर इस समय किसी भी तरह का खतरा मोल लिया गया तो वो नुकसान की ओर ले जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 2 साल का इंतजार कर लीजिए। 2 साल के बाद आपको अच्छा मौका मिलेगा कि आप कोई अपना काम कर सकते। फिलहाल ऐसे किसी विचार को अपने मन से हटा दीजिए। तो विवेक, अभी 2 साल तक आपको जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है 2 साल के बाद कि जो भी कमियां हैं आपके जीवन में वो दूर हो। ऐसे में अगर बिजनेस शुरू किया तो हो सकता है वो आपको किसी नुकसान की तरफ ले जाए। थोड़ा सा संभलने का वक्त है अभी। हमारे लिए आगे बढ़ने का वक्त है ज्योतिष गुरु। और मिथुन और कर्क, इनके लिए कैसा देख रहे हैं आप आज के दिन को, और क्या है इशारे? मिथुन राशि वालों को इस बात का आभास है कि ये मुश्किलों भरा दौर है। काम में कमी हो सकती है और जिंदगी की जरूरतें वहीं की वहीं खड़ी हैं। इसलिए मन उचाट होता चला जा रहा है। जितना अपने विचारों को काम के प्रति केंद्रित करते चले जाएंगे, उतना ही भविष्य से जुड़ी सही योजना बना। क्या करना चाहिए इस समय? लोग आपके खिलाफ और आप वैसे भी उन पर भरोसा करने में कमियां ही दर्शा रहे हैं। कुल मिला के स्थिति जैसे दबी पड़ी, क्योंकि लोगों का सहयोग मिलने में कमी रह सकती है। ऐसे में किसी भी फैसले को लेके बेहतर समय का इंतजार कर लेना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय? कोई भी ऐसा विकल्प जो आपके पैसे की जरूरतों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा हो, वो ठीक नहीं, क्योंकि पैसा लग तो जाएगा पर हालात उस रूप से नहीं सुधरेंगे। इसलिए कोई बड़ी उम्मीद लगा के भी आप अपना नुकसान न करें। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि लोगों पे भरोसा करना इस समय आपकी मजबूरी बन चुकी है। पर आपको इस बात का भी पता है कि लोग पूरी तरह से आपके साथ नहीं। आपको कमियों का आभास है और लोग भी इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय? खुद अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करना होगा कि आप अपने अंदर वो सुधार ला पाए जिसकी की जरूरत है। अपनी क्षमताओं को समझना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। मुश्किलों के बावजूद मुश्किलों से जूझना तो पड़ता ही। क्या न करे इस समय? इस बात को समझ लें कि जिंदगी हम सब के साथ कोई ना कोई ऐसा खेल खेल रही है जिसमें हमने हालात से बहुत सारी उम्मीदें बांधी और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से ना इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती। सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल होता है। तो अपनी क्षमताओं का आपको पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। ज्योतिष गुरु, अब सिंह और कन्या की बात कर लेते हैं। तो इनको आज अपनी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, इनका राशिफल क्या कहता है, और फिर ये क्या करें क्या ना करें? सिंह राशि वालों को रिश्तों में खुशियां बनानी है तो अपनों के लिए वक्त निकालना होगा। और हालात ऐसे हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं, क्योंकि अपने काम और कारोबार को फिर से खड़ा करने के लिए आपको समय लगाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? कोई प्यार का रिश्ता बिखर रहा है, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। इच्छाएं अपनी जगह हैं, पर व्यवहारिकता से सोचने की जरूरत है। अपने प्रदर्शन को बेहतर करके ही अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। क्या न करें इस समय? जिंदगी की मुश्किलों को संभालना तो आसान होता है, पर मुश्किलों से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाते चले जाना चाहिए, क्योंकि वही चिंताएं आपकी मानसिकता को बिगाड़ती चली जाती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसके चलते लोग ही आपके खिलाफ होते चले। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि अगर अपनी क्षमताओं को जगाना है तो लोगों पे भरोसा करना शुरू कर दें। जो लोग पसंद नहीं है उनमें भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर। आपकी थोड़ी सी कोशिश से हालात आपका साथ देना शुरू कर देंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तक। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में अपनों के विचार बनते बिगड़ते रहेंगे, पर आपको अपनी कमजोरियों को भी संभालना होगा और अपनी प्राथमिकताओं की ओर भी समय लगाना होगा। रिश्तों को संभालने के लिए अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटाना होगा और काम काज को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा मेहनत करना। क्या न करें समय? पैसे की स्थिति ऐसी नहीं है जिसे लापरवाही से चलाया जा सके, क्योंकि लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बात को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। लोगों की बढ़ती हुई जरूरतों को लगातार पूरा करते चले जाना कभी भी आसान नहीं होता है। कभी कभी लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और आप उनको पूरा करने की कोशिश भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा ये मुमकिन नहीं हो पाता कि आप दूसरों की बढ़ती ज़रूरतों को हमेशा पूरा कर पाएं। ये एक फैक्ट है जिसको हमको स्वीकार करना होगा। सर, हमें सवाल लेना होगा। सवाल है शुभम कुमार मिश्रा का। 1 जून 1996 शाम को 4:40 बांका ज़िले में इनका जन्म हुआ है, बिहार के। इन्होंने BA ऑनर्स किया है, ऑनर्स इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थशास्त्र के साथ। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपसे समझना ये चाहते हैं कि पढ़ाई की ही दिशा में आगे बढ़ें, यानी सरकारी नौकरी की तरफ कोशिश करें,
या अपना कोई काम करें लेकिन तय नहीं कर पा रहे कि ये करें क्या, आपसे गाइडेंस चाहते हैं। शुभम, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतरदशा भी चल रही है केतु की जुलाई 2020 तक। ग्रेजुएशन किया आपने 2018 में और आपने खुद कहा कि आगे पढ़ने का मन नहीं। आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि अगर थोड़ा सा मन बना ले तो अगला 1 साल और आपको पढ़ाई में मदद मिल सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। और अगर बिल्कुल मन नहीं है तो इस समय को बर्बाद मत कीजिए। जून 2020 में आपको कोई जॉब मिल सकती है, लेकिन ये जो अगला 1 साल है इसकी बारीकी को समझिए। ये 1 साल ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो जॉब के साथ या तो कुछ सीखने की कोशिश कर लीजिए या कोई कोर्स करते चले जाइए। तो ये बात समझने वाली है कि जून जुलाई 2020 से आगे जॉब करते हुए आपको बहुत सीखना। तो जून 2020 में हो सकता है आपको कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन अगला 1 साल बहुत अहम है आपके लिए। तो ये भी आप कर सकते हैं कि जॉब के साथ कुछ बेहतर करने के लिए कुछ पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपका और बेहतर करियर बन पाए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की आपसे। तुला राशि वालों को निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए लोगों से आपसी तालमेल बेहतर करना होगा। समस्या यह है कि हर छोटी बात आपको परेशान करती चली जा रही और आप लोगों की नाराजगियों को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए क्या करना चाहिए सर? बहुत कुछ ठीक होने के बावजूद अपनी स्थिति को संभालना है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आने देना है अपनी सोच में। आपको अपने अंदर बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा उसके लिए। जिंदगी की कोई भी जंग जीतने के लिए बहुत दूर तक देखना पड़ता है। क्या ना करें इस समय? विचारों का मतभेद जिंदगी की कई चीजों पर असर डालता है। कामकाज से मन हट सकता है और घर परिवार में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हालात को सही समय पे न समझना भी बहुत बड़ी गलती होती है। वृश्चिक राशि वाले लगातार मेहनत करने से अपनी बहुत सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। कुछ भी नया सीखने के लिए भी इसी तरह के जुनून की जरूरत पड़ती है। अगर सफलता पानी है तो आगे बढ़ते हुए अपने कदम पीछे हटा लेना ठीक है। क्या करना चाहिए सर? पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपका असंतोष नजर आ रहा है। कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कब वो दिन लौटेंगे जब आपका सुकून भी लौट आए? बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं आपके मन में। क्या ना करें इस समय? हालात इतने भी खिलाफ नहीं है जितना आपने अपने मन में चिंताएं बिठा रखी। कोई भी नया विकल्प आपको उस तरह की प्रेरणा नहीं दे पा रहा जैसी की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना ही बेहतर। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर। इनसे वक्त क्या कह रहा है? इन्हें थमना है, रुकना है, या कुछ प्रयास करना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है? धनु राशि वालों के हालात बहुत हद तक संभले हुए हैं, पर आपकी योजनाओं में बहुत सारी कमियां नजर आ रही। अपनों की खुशियों को पूरा करने के लिए आपको अपनों के विचारों को भी समझना होगा, पर उसके लिए विचार विमर्श करना होगा। यही मुश्किल भरा क्षेत्र है जिसमें आपका खेल बिगड़ सकता है। क्या करना चाहिए सब? लोगों के विचारों के बजाय लोगों की मजबूरियों को समझना ज्यादा जरूरी है। हर इंसान के लिए बदलता हुआ वक्त है। पहले जैसी परिस्थितियां वैसे ही बनी रहे ऐसा मुश्किल है, इसलिए अपने विचारों में भी परिवर्तन लाने का क्या न करें इस समय में? अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़ें कि उसका बुरा असर रिश्तों पे आना शुरू हो जाए। वैसे भी आप लोगों पे इस समय भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसे में लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना ठीक है। गलतफहमी भरा दौर है, इसलिए अपनी मुश्किलों को बुलावा ना देते चले जाए। मकर राशि वालों को अपने हालात को सुधारने के लिए 2 कदम उठाने होंगे। एक, अपने प्रबल होते हुए विचारों को धीमा करना बहुत जरूरी होगा, और दूसरा, विनम्रता अपनानी होगी और अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा ताकि आप अपनी कमियों को समझते हुए उनमें सुधार ला सकें। क्या करना चाहिए समय? कोई भी लिखित दस्तावेज आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और उसके चलते हो सकता है आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। इसलिए पहले से सतर्क हो जाने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की मुश्किलें किस रूप से बनती हैं और किस रूप से बिगड़ती हैं ये हमारे बस में नहीं, पर फिर भी इंसान अपना कर्म करे ये जरूरी है। अपनी कोशिशों को कम करके दूसरों को कसूरवार ठहराते चले जाना भी ठीक नहीं। आपकी समस्या कुछ अलग सी है। लोगों का व्यवहार आपके प्रति बेहतर हो रहा है पर आप उस अच्छाई का फायदा नहीं उठा पा रहे और इसी वजह से आप अपनी मुश्किलों को भी संभाल नहीं पा रहे।
फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना होगा और अब बात करनी होगी कुंभ और मीन की ज्योतिष गुरु से। तो ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन इनके लिए कैसा है आज का दिन और क्या है खास इनके लिए और किन बातों का ये खास तौर पर ख्याल रखें? कुंभ राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियां बनी हुई हैं, बशर्ते आप उन खुशियों को समझना चाहें और उसके लिए अपने नजरिए को भी बदलना चाहें। परेशानी है कि आप अपने लिए ऐसा रास्ता बनाते चले जा रहे हैं जो आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं। लोगों की गलतियों के बजाय आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही हैं, जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय? अपनी बचत को हर सूरत में बनाए रखना होगा। अगर दबाव है तो भी सही योजना बनाकर और हाथ खींच कर चलना होगा। आपकी अच्छाई है कि काम के प्रति आपकी मेहनत नजर आ रही है, पर कोई बड़ा कदम उठा के आप अपनी मुश्किलों को बुलावा देते चले जाएं, ये हो सकता है इससे बचने की। क्या न करें इस समय? विचारों के न मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, गलतफहमियां भी होती हैं और अगर कोई इंसान अपने वायदे से मुकर जाए तो वो भी मुश्किलों की ओर स्थिति बन जाती है। आपको इन सारी बातों पे नजर रखने की जरूरत है ताकि आपकी ओर से अनजाने में भी कोई गलती न हो। मीन राशि वाले ही समझ लें कि अगर आमदनी के साधन कमजोर पड़ जाएं तो राजाओं के खजाने भी खाली होंगे, और अगर इंसान दोनों हाथों से अपनी समृद्धि को लुटाना शुरू कर दे तो बात बिगड़ने में देर नहीं। क्या करना चाहिए समय? देखिए, उस कमी को दूर करना होगा जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अपने कामकाज की स्थिति को मजबूत करना होगा और उसे उस स्तर तक पहुंचाना होगा जिन बुलंदियों को आपने पहले भी छुआ है। उसके लिए खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचें कि काबिलियत ही सब कुछ, क्योंकि उस काबिलियत को सही रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। सच्चाई है कि आपसे आधी काबिलियत वाले आपसे कहीं ज्यादा सफल हैं। इसलिए ऐसी गलती ना करें कि आपका हर चीज के प्रति मन उचाट हो जाए। तो आपसे आधी काबिलियत वाले लोग भी अगर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं तो क्यों हैं, उस बात को आपको समझना होगा और अपने अंदर वो गुण विकसित करने होंगे जिसकी वजह से आप कहीं थोड़ा सा चूक रहे हैं और आप जरूर कर पाएंगे। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आज का इशारा, खास इशारा किसके लिए है? कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि अगर आपके साथी सहयोगी आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपसे वरिष्ठ लोग भी आपको समझ नहीं पाएंगे और बात बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए किसी भी चीज को लेकर लापरवाही बरतने से बचना होगा। जिंदगी की चुनौतियों से भी कुछ ना कुछ सीख के अपने लिए सही राह बनाई जा सकती है। हमारा ईमेल आईडी है आपkeTareAjTak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare।